दोस्तों बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर 2788 कांस्टेबल की वैकेंसी जो हैं वो निकली हुई हैं और ये ट्रेडमैन से हैं। अगर आपने किसी भी ट्रेड से डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इन्हें भर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इसे फिल कर सकते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि कितनी वैकेंसी हैं, एज कितनी है, फीस कितनी है, लास्ट डेट क्या है। तो ये जो फॉर्म है बीएसएफ के, ये 15 जनवरी को स्टार्ट हुए थे और लास्ट डेट 1 मार्च है। अगर आप फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो फीस है वो 100 रुपये है। बाकी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस बीएसएफ की जो हैं फीमेल हैं उनकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। उम्र की बात करें तो जनरल के लिए 18 से 23 है। बाकी एससी एसटी के लिए जो छूट मिलती है 5 या 3 वर्ष वो यहाँ पर लागू हो जाएगी। वैकेंसी आपको पता ही है 2788 हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आईटीआई होनी चाहिए। यहाँ पर बाकी वैकेंसियों की डिटेल भी दे रखी है कि किस किस पोस्ट में कितनी वैकेंसियाँ दी हुई हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर अच्छे से इसे चेकआउट आराम से कर सकते हैं। अब आपको फॉर्म भरने के लिए यहाँ नीचे आना है और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पर जो जो चीज़ें आपको भरनी है वो मैं सब आपको बताता चलता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने अभ्यर्थी का नाम भर देना है। यहाँ पर आपको उसके मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे कन्फर्मेशन मैसेज भी आ जाएगा ओटीपी का और ये बता देगा कि आपका जो फॉर्म है यहाँ पर रजिस्टर हो रहा है। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म यहाँ पर सबमिट होगा, 2 फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएंगे। यानी कि हर फॉर्म के लिए आपको अलग अलग मोबाइल नंबर यहाँ पर देने हैं। इसके बाद जैसे ही आप अपना ओटीपी यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपके पास ये मैसेज शो करेगा कि यूज़र नेम आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है और पासवर्ड भी ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। तो वहाँ पर आपको ऐसी ईमेल आईडी डालनी है जो कि स्टार्ट है, बंद नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी चूज करनी है जिसके नंबर आप यहाँ पर फिलअप कर सकें। इसके बाद आती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको अपनी जन्मतिथि डाल देनी है। यहाँ पर ऑटोमेटिक्स आपकी आयु डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पर आपको अपनी राष्ट्रीयता डालनी है यानी कि इंडियन ही रखना है। यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम, यहाँ पर माता का नाम, यहाँ पर आपके शरीर पर कोई ऐसा स्थायी निशान है जो कि आप अपनी पहचान के रूप में दे सकते हैं तो वो आप दे सकते हैं, जिसमें आप किसी भी चोट को, कटे हुए निशान को, जले हुए निशान को या फिर तिल को शामिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर डाल देना है, मेल या फीमेल, और यहाँ पर आप मैरिड हैं तो यस और नहीं है तो नो डाल देना है। इसके बाद बारी आती है कैटेगरी रिजर्वेशन की। तो सबसे पहले यहाँ पर धर्म पूछा गया है, तो जो भी आपका धर्म है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी डाल देनी है। इस कैटेगरी डालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे उसके सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर डालने हैं। किस राज्य से वो जारी की गई है वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपके ज़िले का नाम और किन के द्वारा वो जारी की गई है वो आपको यहाँ पर डालना है, यानी कि तहसीलदार है या नायब तहसीलदार है या मजिस्ट्रेट के द्वारा, वो आपको यहाँ पर डालना है। और उस सर्टिफिकेट के ऊपर जब जारी की गई थी तो तारीख क्या थी वो आपको यहाँ पर डालनी है। इसके बाद यहाँ पर ये पूछेगा कि यदि आप विकलांग हैं तो आपको यहाँ पर यस कर देना है, अन्यथा यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर देना है। इसी प्रकार से अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस कर सकते हैं, अन्यथा इसे भी आप नो ही कर दीजिए। यहाँ पर अगर आप विभाग के अंदर हैं, कार्यरत हैं तो आप डालिए, वरना इसे भी आप नो कर दीजिए। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भरी जा चुकी है। अब हमें सेकंड नंबर पे अपना एड्रेस जो है वो भरना है। तो एड्रेस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें भरनी है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर स्थायी पता जो है इसके अंदर आप अपना वार्ड नंबर डाल सकते हैं, गली नंबर डाल सकते हैं, या फिर आपकी गली का जो नाम है वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने शहर के पिन कोड नंबर, यहाँ पर आपका राज्य कौन सा है, उसके बाद आपका ज़िला कौन सा पड़ता है, यहाँ पर आपका गांव कौन सा है और आपका पुलिस स्टेशन कौन सा है, ये सभी चीज़ें आपको डाल देनी है। ये सभी चीज़ें डालने के बाद अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो भी सेम ही है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपने जो ऊपर डिटेल डाली है वो सेम एज इट एज यहाँ पर आ जाएंगी। लेकिन अगर आपका स्थायी पता अलग है तो फर्स्ट में आपको स्थायी पता ही डालना है, और अगर आप फ़िलहाल कहीं और रह रहे हैं तो वो पता आपको यहाँ सेकंड नंबर पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे जाके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए हमारी 2 चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एड्रेस डिटेल। अब हमारी अदर डिटेल है वो ये मांग रहा है। तो अदर डिटेल के अंदर यहाँ पर एनसीसी के बारे में पूछा हुआ है कि क्या आपके पास एनसीसी का प्रमाण पत्र है। तो अगर है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा इसे आप नो ही रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपकी हाइट डालनी है, यहाँ पर आपको अपनी चेस्ट का साइज़ डालना है और यहाँ पर आपका वेट कितना है वो चीज़ें डालनी है। इन चीज़ों को आपको सेंटीमीटर्स में डालना है, आपको ध्यान रखना है सेंटीमीटर में, और वेट केजी के अंदर आपको डालना है।
इसके बाद आप यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये पूछेगा कि आपके ऊपर कोई FIR तो दर्ज नहीं है, क्रिमिनल केस वगैरह नहीं चल रहा है, तो वो आपको यहाँ पर डालना है। अगर चल रहा है तो यस, अन्यथा इसे भी आप नो रहने दीजिए। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब हमें डालनी है अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल, यानी कि कितनी पढ़ाई आपने की है वो आपको यहाँ पर डालनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 10वीं की डिटेल डालनी है, उसके बाद 12वीं की, उसके बाद ग्रेजुएशन की, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की। अगर आपने ITI वगैरह कर रखी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक करके दिखा देता हूँ 10वीं की, बाकी जो अदर 12th ग्रेजुएशन अदर जो भी डिटेल हैं वो सेम टू सेम ऐसे ही डलेंगी। तो 10वीं की डिटेल डालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको 10वीं सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपकी सर्टिफिकेट के जो नंबर हैं वो आपको यहाँ पर डालने हैं। आपने किस साल में 10वीं पास की है वो यहाँ पर डालना है, और किस राज्य से आपने पास की है वो यहाँ पर डालना है, और यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड क्या था वो आपको यहाँ पर डालना है। ये डालने के बाद आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक मैसेज आएगा, क्वालिफिकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ नीचे जो है वो डल जाएगी। अब इसी प्रकार से आपको 12th की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की या फिर ITI जो भी आपने की है सब एक एक करके डालते जाना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद बारी आती है आपके वर्क एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसे नो ही रहने दीजिए, लेकिन अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ येस करना है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, वो आपको डालनी होंगी। क्या क्या चीज़ें आपको डालनी है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डालना है कि क्या आप फ़िलहाल काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस जो है वो किस चीज़ के अंदर है, यानी कि क्लरिकल में, धोबी में, ड्राइविंग में, फिटिंग में, वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि जो आप काम कर रहे थे वो कहाँ पर कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में कर रहे थे, स्टेट में कर रहे थे, या फिर कहाँ कर रहे थे, किस विभाग में कर रहे थे। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय जो आपका रोज़गार है वो टेम्परेरी था या फिर कॉन्ट्रैक्ट था या परमानेंट था, वो आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पर किस स्थिति को आपने अपना रोज़गार जो है वो ज्वाइन किया था और कब तक ये काम आपने किया था, और उसके पद का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, और जो विभाग है वो कौन सा विभाग था वो भी आपको इस डब्बे में डाल देना है। ये सब चीज़ें डालने के बाद आपको यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये एक्सपीरियंस अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नो कर सकते हैं। वैसे इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा हुआ है तो ये आपको डालना होगा, और इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, उसके बाद आपके हस्ताक्षर, फिर यहाँ पर आपको 10वीं की सर्टिफिकेट, यहाँ पर 12th की सर्टिफिकेट, और यहाँ पर अगर आप जाति से हैं, किसी कास्ट आपने सेलेक्ट की है SC OBC, तो वो प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर डालना होगा। लेकिन अगर आप जनरल सेलेक्ट करते हैं तो ये डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी चीज़ यहाँ पर आप अपलोड करेंगे उनका साइज़ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। फ़ोटो का साइज़ 30 से 100 KB के बीच होना चाहिए, सिग्नेचर का 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए, क्वालिफिकेशन या फिर कास्ट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो 30 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और इनका जो फॉर्मेट है वो JPG, JPEG, PNG या फिर PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए। इनके अलावा किसी दूसरे फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आपको फ़ोटो का साइज़ कम या ज़्यादा करना नहीं आता है तो आप आई बटन पे क्लिक करके मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, आपको साइज़ कम ज़्यादा करना आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको फ़ोटो को PNG फॉर्मेट या फिर PDF फॉर्मेट में बनाना नहीं आता है तो भी आप आई बटन पे क्लिक करके ये वीडियो मेरी देख सकते हैं, जिसमें आप सीख पाएंगे कि कैसे आप PNG या JPG या फिर PDF फॉर्मेट में फ़ाइल को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन सब चीज़ों को अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपका ये पेज है ये बिल्कुल डैशबोर्ड पे आ जाएगा इसके, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपको अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट्स पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपको यहाँ नीचे जाना है और यहाँ पर अप्लाई हियर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये पोस्ट मांगेगा कि किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर नीचे क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर पूछेगा कि आपने क्या योग्यता पास की हुई है। तो ये जो पोस्ट है ये 10वीं पास के लिए है, तो यहाँ पर 10वीं का ऑप्शन आ चुका है। आपको अपनी 10वीं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, और जो एक्सपीरियंस इसके अंदर अनिवार्य बताया गया है वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर डालना है।
तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ यस। अगर आप इसे नो करेंगे तो इस फॉर्म को आप नहीं भर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर करेंगे यस और यहाँ पर भी करेंगे यस। ये सब चीज़ें आपको यस कर देनी है और आपकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, यानी कि हाइट, चेस्ट या वज़न जितना भी है वो आपको डाल देना है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको इस पे सेलेक्ट करना है। अगर आप नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह, लद्दाख और जम्मू कश्मीर इन रीजन से आते हैं तो आपको ये सेकंड वाला सेलेक्ट करना है। अगर आप इन दोनों में से किसी में भी नहीं आते हैं तो आपको ये थर्ड वाला सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए हैं। आपको अपना जो एक्सपीरियंस है उसका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं और जो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने हैं। तो क्वालिफिकेशन में आपको वो करना है जो क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया था। देखिए यहाँ पर किया था हमने 10वीं, तो वही हमें यहाँ फर्स्ट वाले में अपलोड करनी है। तो यहाँ पर मैं 10वीं कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक्सपीरियंस का कर देता हूँ अपलोड। साइज़ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, 30 से 100 KB के बीच में होना चाहिए और फॉर्मेट JPG, JPEG, PNG या PDF होना चाहिए। इसके बाद हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर हमें अपना डोमिसाइल यानी कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद आपको यहाँ नीचे जाके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए ये पेज खुल के सामने आ जाएगा और जो भी इन्फॉर्मेशन हमने अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर भरी हैं वो सभी यहाँ पर आ जाएंगी। इनको मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि आपको पता है कि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है और फिर ये वीडियो बंद हो जाती है, साथ साथ में हमारे चैनल भी बंद हो जाता है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर्म भरें तो लास्ट में आपको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एक बार ज़रूर चेक करनी है। हालांकि आप अपनी तरफ से बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन भरते हैं, फिर भी गलती से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो ही जाती है। तो इसे एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। ज़रूर चेक करने के बाद ही आपको यहाँ लास्ट में जाके इसे फाइनल सबमिट करना है, क्योंकि एक बार अगर आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो बाद में आप चेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्म फाइनल सबमिट आपको तभी करना चाहिए जब आप अच्छे से उसे चेक कर लें। तो आपको लास्ट में आ जाना है और यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम जो है वो डाल देना है और इसके बाद लास्ट में ये आपका सेंटर पूछेगा कि कहाँ पर आपको जो ज्वाइनिंग है वो करनी है। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार डाल दीजिए जो आपके सबसे नज़दीक पड़ता है। इसके बाद आपको यहाँ टिक मार्क करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक डिक्लेरेशन आएगा जिसमें ये बताएगा कि आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही भरी है, तो इसे आप एग्री एंड पे पर क्लिक कर सकते हैं। जिसके बाद आपके सामने ये मैसेज आएगा और यहाँ पर दिखाएगा कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आपका जो फॉर्म है यहाँ पर सक्सेसफुल भरा जा चुका है। आप चाहे तो इसका प्रिंट भी यहाँ से ले सकते हैं। प्रिंट लेने के लिए ये पेज खुल के सामने आएगा और यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही ये यहाँ पर आपके सामने प्रिंट का प्रीव्यू दिखा देगा। यहाँ पर प्रीव्यू देखने के बाद आपको इसे यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है और आप इसे कहीं पर भी अपने डेस्कटॉप पर या फिर कहीं पर भी आसानी से इसे सेव कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और मैंने जो जानकारी दी है वो भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है या फिर आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट कीजिए, हम जल्द से जल्द आपके जो सवाल हैं उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आगे भी प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।